हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज जो है हम बायोग्राफी सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं और आज की जो बायोग्राफी होगी वो जो बिडेन की होगी, जो कि 46 प्रेसिडेंट के रूप में यूएसए में इलेक्ट हुए हैं, राइट। और जो है इनका हम करियर जानेंगे, इनकी अचीवमेंट जानेंगे, पर्सनल लाइफ, बर्थ से लेके एजुकेशन तक का, है ना। इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं, लाइक इनका फैमिली क्राइसिस, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में। ये कई बार प्रेसिडेंटियल के लिए जो है दौड़ में रहे बट बन नहीं पाए, वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, राइट। और जो है आपको ई एजुकेशन चैनल पर जो है आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता है और बायोग्राफी भी हम डिस्कस करते हैं और जीके जीएस से रिलेटेड जो है, जैसे मेंस के पेपर के लिए जो बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं एंड बहुत करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ होते हैं, जो यूपीएससी से रिलेटेड होता है, मेंस पेपर से रिलेटेड होता है, वो आपके रिकमेंडेशन पे हम बनाते हैं, राइट दोस्तों। तो हम आज देखेंगे बायोग्राफी में जो बिडेन से रिलेटेड, इनकी फैमिली, इनके जो है करियर से रिलेटेड चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। जो है आपको फेसबुक पे भी मैं मिल जाऊंगा, वहाँ आपको सारे जो है वीडियो मिल जाएंगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, बायोग्राफी से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, जीके, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, राइट। तो ये आप चंद्रा शर्मा मेरी फेसबुक आईडी है, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो चलिए देखते हैं बायोग्राफी ऑफ जो बिडेन, राइट। देखिए 46 प्रेसिडेंट के लिए यूएस में इलेक्ट हुए हैं, राइट, जो बिडेन। तो इनकी बायोग्राफी हम जानेंगे। तो इनका जो है कंप्लीट नेम जो है, आप देख सकते हैं, इनका कंप्लीट नेम जो है वो है जोसेफ रोबिनेट बिडेन जूनियर, जोसेफ रोबिनेट बिडेन जूनियर। इनका जन्म जो है 20 नवंबर 1942 में हुआ एट स्क्रैनटन, पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, राइट। इनका फादर का नाम था जोसेफ रोबिनेट बिडेन सीनियर, मदर का नाम इनका कैथरीन यूगेनिया फिनेगन, राइट। इनकी जो सिस्टर है, इनकी एक सिस्टर थी वेलेरिन, एंड दो भाई थे इनके, फ्रेंसिक एंड जेम्स, राइट। और इनकी जो है इनकी दो शादी हुई। इनकी जो फैमिली क्राइसिस हुई थी 1972 में, जो है कार एक्सीडेंट में इनकी वाइफ और इनके जो है एक बच्चे की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में 1972 में। और ये फर्स्ट टाइम जो है इलेक्ट हुए थे वहाँ की जो है कांग्रेस में। वहाँ की जैसे यहाँ का पार्लियामेंट होता है, यहाँ की जो असेंबली होती, जो पार्लियामेंट होता है, तो वहाँ पार्लियामेंट को हम बोलते हैं कांग्रेस, राइट। तो वहाँ के कांग्रेस में ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे 1972 में। और उसी के दौरान, एक सप्ताह के दौरान जो है इनके वाइफ और इनके बच्चे की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, राइट। और जो है इनके जो है सेकेंड वाइफ 1972 में इन्होंने शादी करी जिल जैकब से, राइट। और इनके 3 बच्चे थे, राइट, जिसमें कि आपका पहला हो गया ब्यू, हंटर, राइट, और एमी, जिनमें कि एमी की डेथ हो गई थी, राइट। तो इनकी ये फैमिली बैकग्राउंड है। अब हम देखते हैं इनका जो है एजुकेशन से रिलेटेड। तो एज ए स्टूडेंट ये अच्छे नहीं थे, अगर कहा जाए तो। ये किसी भी लिटरेचर हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, स्टडी में बिल्कुल भी इनका जो है उतना अच्छा मन नहीं लगता था, ये पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। बिकॉज अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे, जैसे इन्होंने डिग्री, जब बैचलर ऑफ आर्ट इन्होंने करा, बीए कंप्लीट किया, तो 1965 में, तो इनका जो रैंक था 688 स्टूडेंट में इनका रैंक था 506, राइट। बट जो है उसके बाद फिर इन्होंने जब डॉक्टरेट करी तो उसमें भी जो 85 स्टूडेंट में थे 76 जो है इनका रैंक था। तो अगर देखा जाए रिकॉर्ड, तो इनका करियर जो है एजुकेशन में एज ए स्टूडेंट अच्छा नहीं रहा। बट दूसरे अगर पार्ट में देखा जाए तो इनकी जो है लीडरशिप, है ना, इनका जो अदर एक्टिविटीज़ था स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे थे ये, राइट। लीडरशिप में ये जो है क्लास प्रेसिडेंट रहे, राइट। जो है जूनियर क्लास में, जूनियर ईयर में और सीनियर ईयर में दोनों में ये क्या रहे, क्लास प्रेसिडेंट रहे, राइट। और ये जो है आपका फुटबॉल खेलते थे, राइट। और
बहुत जैसे कि स्टेज पे जाके शो करना, एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें ये करते थे। अब एजुकेशन से छोड़ के इनकी जो है अदर एक्टिविटीज़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उनका जो है इस सब चीज़ों में अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा लगाव था इनका, राइट। अब जो है इन्होंने जो है स्कूल में जो है इनको जैसे कि जो आर्मी के लिए अगर ये जाना चाह रहे थे तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था ड्यू टू द अस्थमा, राइट। ये तो उसमें नहीं जा पाए, राइट। उसके बाद हम इनका करियर देखेंगे। जो जो बिडेन हैज़ स्टेटर, तो इनको जो है जैसे कि ये लीडर रहे, राइट, स्कूल के टाइम में प्रेसिडेंट रहे, राइट। तो इसको जो है हकलाने का मतलब, जब स्पीच देते थे बीच में अटकते थे, अटकने का इनको जो है एक तरह का कहा जाए तो बीमारी तो इसको नहीं बोल सकते, एक तरह की हैबिट थी। तो इन्होंने जो है काफ़ी हेजिटेट होते थे, तो इन्होंने इनको सजेस्ट किया गया कि आप मिरर के सामने जो है पोइट्री पढ़िए या आप स्पीच बोलिए। तो इन्होंने ट्राई किया और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया इन्होंने अपने जो है स्पीच में, अपने जो वे ऑफ कम्युनिकेशन में, लोगों से कम्युनिकेट करना, है ना। ये सोशल में जो सोसाइटी है या सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव रहते थे। 1972 में ये फर्स्ट टाइम जो है एज ए सेनेट सेलेक्ट हुए। उससे पहले भी जो है ये अपने एरिया में मतलब एज ए जो लोकल लीडर्स होते हैं उनके लिए काम करते थे। चीज़ों को, जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती थी उनको अप्रिशिएट करते थे, जो गलत होती थी उनको क्रिटिसाइज करते थे। एक जो है अच्छे लीडरशिप का जो है इन्होंने रोल अदा किया। जब ये लीडर जो मतलब जो बोलते हैं सेंट्रल लीडरशिप, उसमें ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले, राइट। तो सेनेटर सेलेक्ट हुए 1972 में ये, राइट। उसके बाद जो है 1972 में भी इनके पास वहाँ पे जो होती है, यहाँ के अलावा यहाँ जो होती है इंडिया में जो आपकी कैंपेन होती है, यहाँ का जो चुनाव रैली होता है और वहाँ का अमेरिका का काफ़ी डिफरेंस होता है। वहाँ पे जो है आप कितना ज़्यादा गैदरिंग कर सकते हो और पीपल को कितना ज़्यादा आप जो है फाइनेंस रेज कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, राइट। वहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ हम खरीद लिए, ऐसे कर लिए। वहाँ के जो पीपल हैं काफ़ी ज़्यादा जो है अपने पे डिपेंड करते हैं, उनको पता होता है कि हाँ क्या है, किसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो है आपका इन्होंने फंड रेज नहीं कर पाए और इनका जो है कनेक्टिविटी जो है लीडर जो पीपल के साथ उतना कन्वेंस नहीं रहा, तो जिसके कारण इनको काफ़ी प्रॉब्लम आई। उसके बावजूद भी 1972 में ये एज ए सेनेट सेलेक्ट हुए और ये इनके लिए अचीवमेंट ये था कि 30, क्योंकि 42 में इनका बर्थ हुआ था और 72 में ये सेनेटर सेलेक्ट हुए। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इनके लिए पॉजिटिवनेस था, बिकॉज 30 साल के एज में कोई भी सेनेटर सेलेक्ट नहीं हुए थे यूएसए में, राइट। उसके बाद जो है जैसे सेनेटर सेलेक्ट हुए, कुछ वीक, ए फ्यू वीक आफ्टर द इलेक्शन, बिडेन वाइफ, 1 year old डॉटर नियोमी वेयर किल्ड, है ना। जैसा कि मैंने बताया था, इनकी एक बेटी जो थी 1 साल की, 1971 में उसका बर्थ हुआ था और उनकी वाइफ, राइट, उनका डेथ हो गया जब शॉपिंग से वो लौट रही थी। क्रिसमस का टाइम था, राइट, 25 दिसंबर को, और वो कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। तो उसके इलेक्शन के एक वीक के बाद, 1 वीक के बाद, और उस टाइम वो जो है ओथ ले रहे थे, शपथ ग्रहण ले रहे थे सेनेटर का। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक डिजास्टर था इस टाइम। तो उसके बाद फिर जो है इनका जो 1972 के सेलेक्ट होने के बाद इन्होंने जो है बहुत सारे, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शंस जो होता है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, तो उसमें जो है कंज्यूमर को ज़्यादा लॉयल किया और उनको सुरक्षित किया। ट्रांसपेरेंस वे ऑफ बिजनेस, ट्रांसपेरेंस वे ऑफ गुड कन्वेंस, एवरीथिंग इन्होंने ट्रांसपेरेंसली किया और जो है कंज्यूमर को ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कराया, राइट। तो बहुत सारी जैसी है, जैसे कि इन्वायरमेंट इशू पे इन्होंने काफ़ी जोर दिया जब ये सेनेटर सेलेक्ट हुए, है ना। गवर्नमेंट की जो है अकाउंटेबिलिटी, राइट, जिम्मेदारी, उनको जो है अच्छे से इन्होंने पास किया, अच्छे से डिस्क्राइब किया, अच्छे से रोल निभाया, राइट। तो इसमें जो है जैसे कि वहाँ की सिविल राइट्स, वहाँ की जनता के जो अधिकार हैं उनको अच्छे से ट्रांसपेरेंटली वे से इन्होंने जो है लोगों को राइट्स दिए।
लिबर्टीज़ दी वहाँ की जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, हेल्थ केयर पे काम किया, और जो है एबॉर्शंस जो है उन पे काम किया, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया, राइट। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, राइट। उसके बाद फर्दर फर्दर जो है इनको जो है मेजॉरिटी मिला सेनेटर में, सेनेटर जुडिशरी कमेटी में 1981 में, राइट। 1984 में जो है डेमोक्रेटिक फ्लोर मैनेजर एज सिलेक्ट हुए फॉर सक्सेसफुल पासेस द कॉम्प्रिहेंसिव क्राइम कंट्रोल। ये जो है क्राइम कंट्रोल एक्ट जो इन्होंने पास कराया 1984 में, इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। ये इनके लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये जब एक्ट पास हुआ, क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स क्राइम्स बहुत सारे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर था। तो उनको इन्होंने जो ये एक्ट पास करा के बहुत बड़ा काम किया और जनता के ये फेवरेट हो गए। कंट्रोवर्सी भी हुई, बट ये इनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, राइट। उसके बाद देखिए 1993 में 1988 में इनका एक ब्रेन सर्जरी भी हुआ था, है ना। एक जो है इनका जो है फिजिकल इशू भी था, राइट। जो है सर्जरी हुआ था। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है 1993 में जो है इन्होंने एक और जो है एक्ट पास किया, एक और रूल बनाया, जैसे कि होमोसेक्सुअल जो है, बाइसेक्सुअल, स्ट्रेट सेक्सुअल जो यहाँ पे जैसे इंडिया में अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है सेम सेक्स मैरिज, है ना। जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, गे हो गए, है ना, लेस्बियन हो गया। तो इस सब का जो है वहाँ पे क्योंकि उन्होंने ऐसा उनका मानना है ना, जो बिडेन का ऐसा मानना है कि ये एक नेचर का दिया गया जो है एक्टिविटीज़ है, एक क्या कहते हैं कि आप क्वालिटी है, राइट। ट्रांसजेंडर तो किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, राइट। गॉड के द्वारा बनाया गया, नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया। तो इसको हम जो है कुछ नहीं कर सकते, इनको जो इनकी जो राइट होनी चाहिए वो हमें देना चाहिए। तो इनको फ्रीडम दिया गया 1993 में, है ना। 1993 से पहले वहाँ पे जो इंडिया की तरह था कि हाँ ऐसा शादी नहीं कर सकते, ये एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें वहाँ थी। जब 1993 के बाद जब ये रूल आया तो उसके बाद सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल हो गया, राइट। तो उसके बाद जो है इन्होंने और 1979 में जो है इन्होंने जो ट्रीटी था, है ना, डिफरेंट कंट्री के साथ कि हाँ, क्योंकि यूएसए की जो आर्मी होती है, जैसे अफ़गानिस्तान में भी है या फिर ईरान में बहुत सारी जगह पे है, तो वहाँ पे इन्होंने जो है सही से वो लोग इस्टेब्लिश एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट करवाया चीज़ों को, वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय कराए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से कितना आर्मी भेजना है, कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ एक अरेंज वे में इन्होंने किया, राइट। उसके बाद जो है ये सबसे मतलब कंटिन्यूसली जो 1972 से लेके 2008 तक कंटिन्यूसली सेनेट रहे, राइट। ये जो है यूएसए में कांग्रेस के, राइट। और यहाँ पे जो इलेक्शन, ये जैसे यहाँ की लोकसभा की इलेक्शन कितनी होती है, 5 साल के लिए होता है, बट वहाँ पे 6 साल के लिए होता है, राइट दोस्तों। तो जैसे कि 1972 में सिलेक्ट हुए, 1978, 84, 90, 1996, 2002, 2008 में जो है ये प्रेसिडेंट के लिए जो है प्रेसिडेंट के लिए जो है इन्होंने बोला कि हाँ हम प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए इस बार हम खड़े हो रहे हैं। बट फिर से यहाँ पे कंडीशन ये रेज हुआ कि इन्होंने फाइनेंस जो है रेज नहीं कर पाए, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, लोगों को गैदर नहीं कर पाए, राइट। तो इनके जो है ये पार्टी थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, तो वहाँ जो है दूसरे पर्सन जो थे बराक ओबामा, तो इन्होंने विथड्रॉ कर लिया। इससे पहले भी 1994 में जो है एक बार ये खड़े हुए थे कि हाँ हम इस बार प्रेसिडेंट जो है पोस्ट के लिए हम खड़े होंगे। बट उस टाइम क्या हुआ था कि इनका जो स्पीच था वो किसी का कॉपी हो गया था, दैट्स वाई इन्होंने विथड्रॉ कर लिया, राइट। तो उस टाइम वो नहीं हो पाए, बिल क्लिंटन उस समय हो गई थी, राइट। 2001 तक कंटिन्यूसली वो रही। एंड उसके बाद फिर जो है अभी 2008 में जो है इन्होंने विड्रॉ किया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू एंड ऑल दिस। तो बराक ओबामा बने, तो बराक ओबामा ने फिर सजेस्ट किया कि आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है आप खड़े हो जाइए। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पे सिलेक्ट हुए, राइट। और ये कंटिन्यूसली फिर 8 ईयर के लिए जो है वहाँ पे रहे
2 टर्म के लिए, वहाँ 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, तो 2 टर्म के लिए बराक ओबामा प्रेसिडेंट रहे और ये वाइस प्रेसिडेंट रहे जो बिडेन, राइट। फिर 2016 से ही जो है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कि मीडिया बता रहे हैं कि हाँ कि ये जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं। तो बट इन्होंने माना नहीं कि हाँ मैं इस बार इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा या जो भी है। तो फिर एट द एंड जो है वहाँ की जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी थी उनका मानना था कि टाइम जो है ये टाइम जो है जो बिडेन का है। तो अभी जो है जैसा अभी कंडीशन है, अभी इन्होंने जीता है जितने बहुमत से, तो ये सही बोल रहे थे यहाँ के लोग। तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत अच्छा बहुमत किया, बहुत अच्छा बहुमत लाया। अराउंड 306 अराउंड नहीं एग्जैक्ट 306 सीट इन्होंने लाए, डोनाल्ड ट्रंप ने 232 सीट्स लाए, राइट। तो ये 46 प्रेसिडेंट के रूप में इनको सिलेक्ट किया गया अमेरिका में वहाँ की जनता के द्वारा। वहाँ भी डेमोक्रेटिक वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो दोस्तों ये था इनके जो है बायोग्राफी, इनकी फैमिली जैसे फादर हो गए तो इनका भी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, बाद में कार सेल्समैन बने इनके फादर, है ना, जो बिडेन सीनियर, राइट। तो इनसे की जो है बायोग्राफी बहुत अगर बनाना चाहें तो बहुत लंबी होगी, तो हमने शॉर्टकट इनको जो है इनकी ब्रीफली बायोग्राफी डिस्कस करी हमने दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों।